अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद वसी और स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था एक स्टोरी के बारे में, तो आज उसके ऊपर थोड़ी सी लाइमलाइट डालेंगे। वैसे तो ये स्टोरी 1-2 साल पुरानी है, लेकिन मैं खुद अंदाज़ा नहीं करा था कि आप लोगों के सामने ये स्टोरी मैं एक ऐसे अंदाज में प्रेजेंट करूँगा। तो चलिए ये स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी 2 साल पुरानी है। मस्जिद में मेरी एक हमारे करीबी दोस्त से मुलाकात हुई थी। तो ऐसे ही मुलाकात होते होते दोस्ती आगे बढ़ी एंड उन्होंने मेरे से 10 साल एज में बड़े थे, लेकिन टेक्निकली उन्होंने मेरे को अपना बड़ा भाई कंसिडर करते थे, क्योंकि उन्होंने ये समझते थे कि मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तो उसी दरमियान 2 साल पहले मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था इस वाइड स्प्रेड बीमारियों के ऊपर। तो उसमें आई एम नॉट श्योर मैं कहीं पढ़ा था या कहीं देखा था कि जो आपकी अंडर आइज है, यूजुअली जो आपके डार्क सर्कल्स रहते हैं उसका वो यूजुअली आपकी स्किन को लग के रहते हैं, या फिर उसका जो डेप्थ है वो अंदर की तरफ रहती। बट कोलेस्ट्रॉल में जैसे कि एक सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें से एक सिम्टम ऐसा है कि ये जो आपके अंडर आइज है, इसमें जो ये दीज थिंग्स दे स्वेल आउटसाइड, मतलब उसका जो बल्ज रहता है, जो स्वेलिंग रहती वो आउटसाइड रहती। वैसे ही थोड़ा बहुत ये आपके आईलिड के ऊपर और आईब्रो के ऊपर यू सी दैट काइंड ऑफ अ स्वेलिंग। तो ये सेम चीज़ मैं हमारे वो भाई के ऊपर नोटिस करा था, और लेकिन मेरा दिमाग वहाँ गया नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं ये बात के बारे में सोचा तो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो नेक्स्ट डे जब मैं मस्जिद को गया तो उनको लाइक क्लियरली मैं नोटिस करा ये चीज़ उनके ऊपर, और उनको मैं पूछा कि भाई आप एक्चुअली में काम करते क्या। तो ही टोल्ड मी कि उन्होंने आईटी में काम करते हैं एंड उनकी नाइट शिफ्ट है। तो उसके बाद में उनको उनका स्लीपिंग पैटर्न पूछा, तो ही टोल्ड मी कि उन्होंने आते अबाउट 5:30-6 o'clock घर को, फजर पढ़ने के बाद में ही स्लीप्स टिल जोहर, तो अबाउट उनको 6 से 7 घंटे की नींद मिल जाती। एंड शाम में भी ऑफिस को जाने से पहले ही इज़ लाइक स्लीपिंग अबाउट हाफ आवर और 45 मिनट्स तक उन्होंने सो रहे हैं। तो मेरे को ये कंफर्म हो गया कि उनके जो ये डार्क सर्कल्स के नीचे जो स्वेलिंग है उनको ऑब्वियसली नींद की वजह से नहीं है, इसकी कोई और वजह है। तो मैं क्या करा, उनको बहुत रिक्वेस्ट करके उनको एक दिन मैं लेके चले गया डायग्नोस्टिक सेंटर, और मैं वहाँ जाके बोला कि इनका फर्स्ट थिंग CBP दैट इज़ कंप्लीट ब्लड पिक्चर, और दूसरा है आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है। तो जब हम टेस्ट करा दी उसके बाद जब रिपोर्ट आई, तो यूजुअली आप लोग देखे होंगे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के अंदर कि एक रेंज दी हुई रहती साइड में, 0 to 100 या फिर 0 to वट एवर जो भी आपके रीडिंग्स हैं, इट हैज़ टू बी इन द सर्टन रेंज। तो उनके रीडिंग्स वर टोटली आउटसाइड थे, ना इधर थे ना उधर थे, पूरे जगह फैले हुए थे उनके रीडिंग्स। तो मेरे को ऑब्वियसली रिपोर्ट देख के समझ में आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं उनको बोला देखिए आप ये रिपोर्ट लेके जाइए, एक डॉक्टर को, कोई अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए, एंड उसके बाद उन्होंने जो भी बोलते वो सेम चीज़ आप सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। तो जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट लेके जाके डॉक्टर्स को बताया, तो पहला काम वो लोग रिपोर्ट देखने के बाद यही बोले कि पहली फुर्सत में एडमिट हो जाने के लिए हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए, सो दैट उनके पूरे जो भी वाइटल्स है वो नॉर्मल हो जाए। एंड कुछ दवाएं लिख के दिए जिसकी कॉस्ट आ रही थी अबाउट 3,000 to 4,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। तो उन्होंने ये सब कराने के बाद में ही केम बैक टू मी द नेक्स्ट डे, और उन्होंने बोले देखो भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ये चीज़ मेरे को ऐसा लेके जाके डायग्नोस करें, एंड देन मेरे को ये चीज़ मालूम हुई कि मेरे अंदर है। लेकिन मेरी इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊं, और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस भी करा हुआ नहीं, सो दैट आई कैन पे। मैं महज 30-40 हज़ार रुपये कमाता हूँ, एंड मेरी फैमिली के लिए वो पूरा यूज़अप हो जाता, और ये 3,000 का एक्स्ट्रा मेडिसिन का खर्चा एंड देन हॉस्पिटल का खर्चा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप मेरे को कोई और तरीका बताइए जैसे कि मैं ये चीज़ को हैंडल कर सकूँ। नेक्स्ट थिंग व्हाट ही टोल्ड मी वाज, देखिए आप मेरा डायग्नोस कराया भी ये चीज़, तो क्योर आप ही करना मेरे को। मैं बोला भाई देखिए, ना मैं हकीम हूँ ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्योर यू। तो उन्होंने बोले देखिए आप ही डायग्नोस कराए, आप ही क्योर करना। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ आई, मैं बोला देखिए भाई, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ मेरे तजुर्बे के हिसाब से, लेकिन मेरे को आपका टोटल कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए उसके ऊपर। अगर आप ये चीज़ मेरे को प्रॉमिस करें तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा इस मामले में। तो ही टोल्ड मी कि देखिए आप जो बोले, जैसा बोले वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप मेरे को फ़िलहाल इस चीज़ में मेरी हेल्प करिए। तो मैं उनको पहली चीज़ ये पूछा कि भाई आपके ईटिंग हैबिट्स क्या है। तो उन्होंने मेरे को ये बोले कि यूजुअली जब उन्हें ऑफिस से घर वापस आते तो जाहिर सी बात है घर पे लोग सोते रहते, एंड वो जो भी रोड साइड इडली डोसा रहता यूजुअली वो खा लेते ब्रेकफास्ट में, एंड देन सो जाते। फिर उठने के बाद घर में जो भी लंच बन रहा वो खा लेते, एंड देन डिनर यूजुअली उनका बाहर होता, घर पे नहीं होता। दैट इज़ व्हाट ही टोल्ड मी। तो देखिए आप पहली चीज़, जो ये रोड साइड फूड है इडली डोसा, यूजुअली लोग समझते हैं कि दिस इज़ वेरी हेल्दी, क्योंकि इट इज़ वेजिटेरियन, जैसे कि लोग समझते हैं।
बट अब ये देखिए ये चीज़ जो है, जो इडली डोसा वो लोग बनाते एंड एट द रेट विच दे सप्लाई एट जो तरीक़े से वो बनता, पहली चीज़ वो लोग कैनोल ऑयल यूज़ करते हैं उसके अंदर। कैनोल ऑयल यूजुअली अगर आप देखें तो लोग ये बोलते हैं कि इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, बट इट इज़ द टोटल ऑपोजिट। अगर आप बल्क में लेने जाए कैनोल ऑयल तो 10 से 15 रुपए में आपको 1 लीटर कैनोल ऑयल मिल जाता। तो यूजुअली लोग बल्क में वो ऑयल खरीदते, तो इट इज़ पहली चीज़ वो समझ लीजिए आप जहर है। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग ईस्ट डालते, डोसे और बैटर के बड़े डोसे और इडली के जो बैटर रहता है उसके अंदर ईस्ट डालते। ईस्ट यानी जिसको हम उर्दू और हिंदी में बोलते हैं खमीर। तो मैं 2-3 जगह जाके पूछा तो वो लोग बोले कि वो लोग ईस्ट नहीं डालते इसके अंदर। लेकिन यूजुअली जब हम लोग घर में डोसा बनाते, डोसा और इडली का बैटर तैयार करते, तो क्या होता है कि जो यूटेंसिल है उसमें हाफ बैटर भरते एंड उसको जब ओवरनाइट छोड़ देते तो बैटर ऊपर राइस हो जाता, तो वो हाफ यूटेंसिल जाके फुल यूटेंसिल बन जाता बैटर। तो जब हम लोग शाम में रखते मगरिब के बाद 6-7 बजे, तो सुबह में उठे तक भी इट डज़ नॉट राइज। तो वो बैटर को ऑलमोस्ट 20 to 24 आवर्स लग जाते ईजिली राइज होने के लिए विदाउट खमीर, विदाउट ईस्ट। लेकिन ये लोग के पास जो एवरीडे जो इसका कारोबार करते हैं, ये दीज पीपल डू नॉट हैव 20 to 25 आवर्स, 20 to 24 आवर्स नहीं रहते उन लोगों के पास। तो वो लाजिम बात है कि ये लोग ईस्ट डालते। तो कैनोल ऑयल और ईस्ट, ये दो चीज़ें इट इज़ वेरी डेडली, इट इज़ एज गुड एज स्लो पॉइजन है ये उसके लिए। तो हमारे भाई साहब यूजुअली दिन की पहली चीज़ इससे ही करते थे और तकरीबन 2 से 3 साल से उन्होंने एवरीडे यही करते आ रहे थे। तो जैसे कि उन्हें एवरीडे ये कर रहे थे, तो कैनोल ऑयल और ईस्ट की वजह से उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल एकदम डेडली लेवल पे शूटअप हो गया, ये एक चीज़ की वजह से। तो दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने जो डिनर करते थे यूजुअली जब बाहर करते थे, तो यूजुअली ही यूज्ड टू हैव फ्राइड राइस या फिर ही यूज्ड टू हैव नूडल्स। नूडल्स ज़्यादा खाते थे, बल्कि बताए तो नूडल्स एंड मैदा, एंड मैदा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट फूड्स यू कैन हैव इन योर डेली डाइट। तो यूँ हुआ कि हम लोग फिर उनके घर गए, घर जाके जब भाभी को ये सब चीज़ें बताए तो रिपोर्ट्स देखे शी स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड क्राइंग, तो एवरीबडी गॉट इमोशनल अबाउट इट। तो मैं बोला देखिए भाभी रोने से कुछ होता नहीं, आप मेरे को बस 40 डेज़ का टाइम दीजिए, जो मैं उनको प्रैक्टिस और जो चीज़ उनको देने वाला हूँ आप यू मेक श्योर दैट ही फॉलोज इट, एंड 40 डेज़ के बाद एक बार हम लोग फिर टेस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग वी विल कंटिन्यू फर्दर या फिर देखेंगे आगे जो क्या करना है। बस आप मेरे को 40 डेज़ का टाइम फ्रेम दीजिए, आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू, एंड देन बस आपको इतना करना है कि बस भाई को आप डिसिप्लिन को फॉलो कराना है। दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड हर। तो नेक्स्ट थिंग ये हुई कि मैं उनको घर के बाहर लेके गया और घर के बाहर लेके जाके 1-2 चीज़ें पूछा। मैं पूछा पहली चीज़, भाई आप मेरे को ये बताइए कि आपको आपकी जान प्यारी है या आपकी फैमिली प्यारी है। उनको बेचारों को 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, एक साल का और एक 2 साल की बेटी। तो ही टोल्ड मी कि ऑब्वियसली फैमिली प्यारी है। तो मैं बोला कि हाँ ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आपकी जान चलेगी तो नुकसान आपका है, लेकिन आपकी जान की वैल्यू आपकी फैमिली को है, बिकॉज दे विल ऑल सफ़र ऑब्वियसली। तो दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछा उनको कि भाई आपको आपकी ज़बान प्यारी है या फिर आपको आपकी जान प्यारी है। तो ही टोल्ड मी कि जान प्यारी है, लेकिन ही टोल्ड मी कि मैं समझा नहीं है ज़बान और जान में क्या ताल्लुक़ है। मैं बोला कि आपको ये चीज़ बाद में समझ में आ जाएंगी। तो दूसरी चीज़ मैं उनको ये पूछा कि आप जो ये नाइट शिफ्ट कर रहे हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं या फिर आपको पर्टिकुलरली वो कॉलेज ऑफिस वाले वो आवर्स दिए। तो ही टोल्ड मी कि मैं अपनी खुद पसंद से नाइट आवर्स लिया। तो ही सेड कि ही कैन चेंज। तो मैं बोला देखिए आप अपने आवर्स चेंज करिए, नाइट को डे शिफ्ट करिए और डे में काम करिए, क्योंकि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में फरमाए कि दिन हम बनाए आपकी काम करने के लिए और रात बनाए आपका आराम करने के लिए। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ नेचर को चेंज करने वाले नहीं हैं और जैसा कुदरत का निज़ाम बना हुआ है उसी तरीके से चलेंगे। तो उसी तरह उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करें एंड डे शिफ्ट को उनकी नाइट शिफ्ट को डे शिफ्ट में कन्वर्ट कर लिया। एंड देन उन्होंने मेरे साथ सुबह मैं उनको वर्कआउट के लिए लेके जाना शुरू करा फजर के बाद जिम को। तो रेगुलरली ही स्टार्टेड कमिंग, अगर नहीं आ रहे थे तो मैं उनको घर जाके पिक करके लेके आ रहा था। तो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड वाज मैं उनको कम्प्लीटली अल्कलाइन और फाइबरस डाइट के ऊपर डाल दिया था। ये डाइट क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में जो ये कोलेस्ट्रॉल सीरीज़ का जो लास्ट वीडियो रहेगा वो ये अल्कलाइन और फाइबरस डाइट के ऊपर रहेगा। ये वीडियो के ऊपर मैं ये सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं उनको ये डाइट के ऊपर डाल दिया। एंड नेक्स्ट थिंग क्या थी, उनको वो बेचारों को सिगरेट की आदत लग गई थी। तो मैं बोला देखिए भाई आपको सिगरेट तो एनी हाउ छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम आपको ये कोर्स के बाद भी अगर सिगरेट पीना अगर आपका दिल बोला तो आप अपने दोनों छोटे बच्चों की इमेज अपने दिमाग में लेके आई, उसके बाद आप सिगरेट पिए। एनी हाउ जब आपको आपके दोनों बच्चों की इमेज आपके दिमाग में आएंगी आप ऑटोमेटिकली सिगरेट नहीं पीएंगे। दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड हिम। एंड कुछ यूँ हुआ कि उन्होंने बाद में आके बोले कि जो मैं ये बोला था बच्चों की बात, तो जब भी उन्होंने सिगरेट सुलगा रहे थे उनको मेरी बात याद आ रही थी। एंड देन ही
उन्होंने वहीं सिगरेट फेंकते रहते। तो वैसे ही हुआ एक दो दिन एंड थर्ड डे ही कम्प्लीटली स्टॉप्ड स्मोकिंग इस बात के बाद। तो कुछ टाइम गुजरा ऐसे ही उन्होंने डाइट फॉलो कर रहे थे, मेरे साथ प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे थे एंड सुबह की ड्यूटी करके आगे रात में सो रहे थे। तो 45 डेज़ के बाद हम लोग गए डायग्नोस्टिक सेंटर, फिर से उनका टेस्ट कराए। तो ताजुब की बात अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि जो भी उनके रीडिंग्स थे दे स्टार्टेड कमिंग बैक इन द रेंज। तो जो भी रेंज थी उसके क्लोज आना शुरू हुए थे। अब जितने स्कैटर्ड थे ऑल ओवर द रिपोर्ट, अब नज़दीक आना शुरू हुए वो रीडिंग्स पूरे। उसके बाद क्या हुआ, एंड देन आई अगेन टोल्ड हिम कि हमको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। और फिर एग्जैक्टली नेक्स्ट 5 मंथ्स के बाद हम लोग जब गए, जाके फिर से ब्लड टेस्ट कराए, उनका CBP कराए एंड देन ब्लड कोलेस्ट्रॉल कराए। तो रिपोर्ट में ये आया एज इफ ही नेवर हैड ब्लड कोलेस्ट्रॉल, वैसी रिपोर्ट आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट वाज अबाउट 5 मंथ्स ऑफ प्योर डेडिकेशन। उनकी मेहनत थी, भाभी की मेहनत थी उनके पीछे। तो बिकॉज ही हैड समथिंग टू लूज, अगर उन्होंने चले जाते थे तो उनकी फैमिली टोटली बर्बाद हो जाती थी, अगर सिर्फ एक इंसान की वजह से। तो बिकॉज ही हैड समथिंग टू लूज, उन्होंने प्योर डेडिकेशन से ये चीज़ फॉलो करे कम्प्लीटली उनकी फैमिली के लिए। एंड इट सो हैपेंड कि 5 to 6 मंथ्स में उन्होंने कम्प्लीटली कोलेस्ट्रॉल से क्योर हो गए। वैसे ही जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो अगर आप रोम बना भी लेंगे, मतलब एक मिसाल के तरीके से बोल रहा हूँ मैं आपको, तो अगर रोम बन भी जाए तो अगर आपको रोम को डिसमेंटल भी करना है तो इट विल टेक सम टाइम। इट इज़ नॉट लाइक कि आप चार कॉर्नर्स में डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे, वैसा नहीं। तो अगर कोई भी चीज़ आपके बॉडी में कोई इलनेस, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। आपकी बॉडी को कुछ टाइम देना चाहिए डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, एंड देन योर बॉडी विल कम्प्लीटली एलिमिनेट दोज टॉक्सिन्स या डिजीज जो भी है वो कम्प्लीटली आपकी बॉडी आपके लिए फ्लश आउट कर देती। जस्ट डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी चाहिए आपको इस चीज़ के लिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली ये वीडियो का वर्डिक्ट ये है कि जैसे कि आप लोग यूजुअली 8 महीने 10 महीने या साल भर में एक बार अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए देते, वैसे ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइक एक्सटर्नली इंटरनली आपको कुछ फील भी नहीं हो रहा, तो साल में बस एक बार आप डायग्नोस्टिक सेंटर जाइए और कंप्लीटली आप CBP और ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराइए, जस्ट टू मॉनिटर, कि आपको बस एक अंदाजा रहना कि वेयर आर द लेवल्स आपकी बॉडी में रीडिंग्स क्या है। क्योंकि वैसे ही अब जैसे कि मैं हूँ, मेरे को तो वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन साल में एक बार मैं खुद जाता हूँ कोई अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर। यूजुअली इट टेक्स मी अबाउट 1500 रुपीज़। तो मैं कराता हूँ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बस कंप्लीट ब्लड पिक्चर और LFT लिवर फंक्शन टेस्ट। ये 3 टेस्ट मैं यूजुअली कराता हूँ जस्ट टू मॉनिटर कि मेरा रेंज कहाँ पे है। उस हिसाब से मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करता हूँ, मेरी वर्कआउट कंट्रोल करता हूँ, एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंटेन लाइक दैट। तो ऐसे ही आप लोग के फ़ायदे के लिए वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और अगर आप लोग मेरे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे थोड़ी हौसला अफजाई होती है मेरी भी, और एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आप लोग से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नेकी की दावत देते रहिए और लोगों को बुराई से रोकते रहिए। मैं हूँ आपका तो सैयद वसी, आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।